हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि है यहाँ पर आज आपका 5 सितंबर और 5 सितंबर का जो है तीनों शिफ्टों का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो सभी को पता होगा जैसा कि इंग्लिश का जो एनालिसिस होता है तीनों शिफ्टों का आपको हम एक साथ में करवा देते हैं। तो तीनों शिफ्टों का लेकर के आ चुके हैं। जो भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए इंग्लिश के सभी का करवा देंगे। आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि हर शिफ्ट का जीके का और इंग्लिश का ऑल शिफ्ट का एनालिसिस मिलता है। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, जिन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन आप 5 सितंबर से शुरू करेंगे। आपका जो यहाँ पर सिनोनिम्स पूछा गया था, तो सिनोनिम्स में देखिए एक वर्ड आपका पूछा गया था इंसिस्ट। इंसिस्ट की बात करें एक तरह से, तो इंसिस्ट क्या होता है? आपका आग्रह करना होता है। तो ये आपका इंसिस्ट का वर्ड पूछा गया था सिनोनिम्स के तौर पर, जिसका आपका स्टैंड फर्म हो सकता है, एसर्ट हो सकता है, कंटेंट हो जाएगा, डिमांड हो सकता है, होल्ड हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। तो ये सारे जो वर्ड हैं यहाँ पर आपके इंसिस्ट के सिनोनिम्स के तौर पर यूज किए जा सकते हैं। देखिए ऑप्शन तो एग्जैक्ट नहीं मिल पाता कि क्या ऑप्शन आपके थे, लेकिन आपका सिनोनिम्स जो पूछा गया था वो इंसिस्ट का पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डिमिनिश का पूछा गया था। देखिए ये आपका इजी था। डिमिनिश अगर आपने कहीं ना कहीं अगर थोड़ी भी इंग्लिश की पढ़ाई की होगी तो डिमिनिश का आपने जरूर वर्ड पढ़ रखा होगा। डिमिनिश क्या होता है? कम करना होता है, यानी कि किसी को कम करना है या कमज़ोर करना है या छोटा करना, आप समझ सकते हैं। जिसकी अगर बात करें सिनोनिम्स की तो एबेट आपका हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ड्वेंडल हो जाएगा, लेसन हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा। तो ये सारे जो वर्ड हैं सिनोनिम्स के तौर पर यहाँ पर यूज किया जा सकते हैं। देखिए ये आपका फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का है। थर्ड शिफ्ट के जो सारे क्वेश्चन है वो मैंने एज इट इज़, जैसे कि एक नवीन भाई है स्टूडेंट नवीन, तो उसने भाई ने सारे क्वेश्चन भेजे हुए हैं, तो मैंने उनको वैसे ही लास्ट में सारे क्वेश्चन लगा दिए हैं कॉपी करके। तो थर्ड शिफ्ट के आपको सारे वहाँ मिल जाएंगे। बाकी सेकंड शिफ्ट में क्या था कि एक है स्टूडेंट संध्या नाम है गर्ल, तो उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन भेजे यहाँ पर व्हाट्सएप पर, तो उनसे सेकंड शिफ्ट के आ गए। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर आप लोग थोड़े भी सपोर्टिव होते हैं, क्वेश्चन भेज देते हैं, तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन को ढूंढ कर लाने में काफ़ी हार्डवर्क लगता है। थोड़ा सपोर्ट करते हैं तो हमको भी सपोर्ट मिलता रहता है। तो ऐसे ही दो लोगों ने तो बिल्कुल भेज ही दिया सारे क्वेश्चन। बाकी थर्ड शिफ्ट का आपको दिखाएंगे। आपका एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स में आपका एक क्रूड पूछा गया। देखिए क्रूड क्या होता है? आपका क्रूड होता है आपका फिनिश्ड ना होना, यानी कि फिनिश्ड ना होना, पूरी तरह से अच्छा ना होना या अपरिष्कृत टाइप का आपका होना। जिसके अगर एंटोनिम्स की बात करें तो आपका पॉलिश्ड हो सकता है, ऑप्शन में दिया हुआ हो, या शायद एक जिन्होंने भेजा हुआ था उन्होंने शायद बताया कि एंटोनिम्स में रिफाइंड दिया हो। तो रिफाइंड इसका जो है रिफाइंड आपका हो जाएगा, रिफाइंड करना यानी कि रिफर्निश करना, एक तरह से आप समझ सकते हैं। वो आपका जो है क्रूड का एंटोनिम्स यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ह्यूमैनिटी वर्ड दिया होता है। देखिए ह्यूमैनिटी क्या होता है? मानवता आपका होता है, या आपकी इंसानियत होती है। जिसकी बात करें अगर यहाँ पर एंटोनिम्स की तो डिसएग्रीएबल हो जाएगा, मर्सीलेस हो जाएगा, सेल्फिश हो जाएगा। तो ये जो वर्ड है यहाँ पर हो जाएंगे। एक आइडियल दिया हुआ था। देखिए आइडियल एक ये जो आपको वर्ड दिया हुआ ये सुस्त होता है, जिसको कि लेजी कह सकते हैं। इसके साथ साथ एक वो आपका आइडियल अलग होता है, एक आइडल आपका मूर्ति होता है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ये IDLE है जो ये आपका लेजी वाला होता है। जिसकी बात करें यहाँ पर एंटोनिम्स की तो एक्टिव हो जाएगा, एम्बिशियस हो जाएगा, बिजी हो जाएगा, डिलीजेंट हो जाएगा। तो ये जो सारे वर्ड हैं ये हो सकते हैं आइडियल के एंटोनिम्स यहाँ पर जो पूछा गया था। नेक्स्ट अगर ईडियम एंड फ्रेजेस में आकर के देखेंगे कि ईडियम एंड फ्रेजेस का क्या है लेवल यहाँ पर, तो ईडियम एंड फ्रेजेस में एक आपका पूछा गया था बरी द हैचेट। ये बरी द, देखिए हैचेट का मतलब होता है आपका कि हथियारों को दफना देना या तलवारों को दफना देना, यानी कि एक तरह से आप समझ सकते हैं कि युद्ध की समाप्ति कर देना, यानी कि टू मेक पीस, यानी कि शांति स्थापित करना। शांति स्थापित करना जो है वो बरी द हैचेट का यहाँ पर मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट एक पूछा गया था आपका इडियम्स इन अ नटसेल, बिल्कुल इजी था। इंटरमीडिएट टाइम भी, अगर इंटरमीडिएट के एग्जाम टाइम आपने ये पढ़ा होगा, क्योंकि जो बुक वगैरह आती है एक्सीलेंट वगैरह उसमें ये दिया रहता है, कुछ इजी होते हैं। तो इन अ नटसेल क्या होता है? कोई चीज़ आप ब्रीफ में बताते हैं, कोई चीज़ जो होता है संक्षेप में, कोई किस्सा है, कोई कहानी उसको बता देते हैं, कोई घटना है, इंसिडेंट है, तो वो आपका होता है वेरी ब्रीफली, गिविंग ओनली वन एंड मेन पॉइंट्स, यानी कि एग्जैक्ट आप बिल्कुल मेन पॉइंट्स किसी चीज़ के बता देते हैं। तो वो आपका जो होता है यहाँ पर इन अ नटसेल होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था एज क्लेवर एज फॉक्स करके। एक्चुअली यहाँ पर पूछा गया था स्लाई एज अ फॉक्स, यानी कि चालाक होना, टू बी वेरी क्लेवर। तो ये आपका होता है स्लाई एज अ फॉक्स। तो ये टू बी क्लेवर जो है यहाँ पर हो जाता है, जो कि पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था
इन अ फास्ट लेन का एक इडियम पूछा गया था। तो इन अ फास्ट लेन की बात करें तो ये होता है कि इन द वे दैट इज एक्साइटिंग एंड स्लाइटली डेंजरस, यानी कि एक्साइटिंग हो, आपका आश्चर्यजनक हो, आपका यहाँ पर स्लाइटली थोड़ा सा डेंजरस भी हो, खतरे का हो, तो वो आपका क्या होता है, इन अ फास्ट लेन होता है, जो कि पूछा गया था। नेक्स्ट आगे देखिए, ये आपको बता दें पीडीएफ का कि देखिए जीके जीएस में क्या होता है कि मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं एसएससी के रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, इसलिए 2023 के देखिए ये आपको हर पीडीएफ इसलिए बताते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तक नहीं पहुंच पाता, कुछ लोग नए आते हैं जिन लोगों को सच में नीड है, और ये पीडीएफ काफ़ी अच्छी है जो कि आपके सभी एसएससी एग्जाम को कवर करती है। इसमें आपको 2023 में जितने भी एसएससी के एग्जाम हुए, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल दोनों, तो उन सारे क्वेश्चन में जो भी जीके जीएस का पूछा गया था उनमें क्या है कि आपको उन क्वेश्चंस के तहत आपके सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा और एक्सपेक्टेड फैक्ट जो आंसर सबके साथ में आपको पूरी पीडीएफ तैयार कर दी गई। चारों पीडीएफ का प्राइस आपका 49 रुपीज़ रखा गया। जिन लोगों ने नहीं लिया है और लेना चाहते हैं तो उनको ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जिस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी जो लोग ले चुके हैं या जो लोग ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी ले चुके हैं, या फिर आप किसी रीजन से नहीं लेना चाहते तो आप इस पार्ट को स्किप कर दिया करिए। इसमें आपको इरिटेट होने जैसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं बोलता हूँ बार बार, शायद आप लोगों को लगे कि मैं क्यों बोलता हूँ वीडियो में, तो आप इसको छोटा सा स्किप कर सकते हैं अगर आपने ले लिए, लेकिन ये नए लोगों के लिए होता है, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्वेश्चन में अपने वापस आ जाएंगे। क्वेश्चन जैसे देखिए का वन वर्ड में क्या है आपका कि आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जब आएंगे तो आपका एक वर्ड है वन हु लव्स बुक। वन हु लव्स बुक की बात करें तो इसमें आपका होता है, इसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल, यानी कि आपका बिब्लियोफाइल बोला जाता है, यानी कि जो इसको पुस्तक से काफ़ी प्यार होता है, यानी किताबों से काफ़ी लगाव होता है। या आपका हो सकता है कि आपका बिब्लोमैनिया दिया हो, आपका सनक वाला भी दिया हो तो बिब्लोमैनिया भी होता है, तो किताबी कीड़ा एक तरह से समझ सकते हैं बिब्लियोफाइल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था द मैन हुज वाइफ इज डेड, यानी कि ऐसा इंसान जिसकी वाइफ डेड हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड विडोवर। विडोवर इज अ मैन हुज वाइफ हैज डाइड, तो ये आपका हो जाता है, ये आपका विडोवर से रिलेटेड। एक वर्ड है साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये आपका पूछा गया था जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो जो आपका आपका स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसको बायोलॉजी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर था वन वर्ड के तहत वो बायोलॉजी था। तो ये क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट स्पेलिंग एरर के तहत बात करें तो स्पेलिंग एरर में जो आया हुआ था देखिए, एक तो कम्युनिकेशन का कुछ स्पेलिंग एरर था, सेकेंड शिफ्ट का है, प्रिवेंशन का आपका पूछा गया था, ओवरवेलमिंग का था, उसी में एक आपका नो सूनर और देन करके देखिए, नो सूनर आपका था, नो सूनर के साथ में कहीं कहीं ये देन आपका THEN वाला देन बना देते हैं, नो सूनर दैट लिख देते हैं। तो नो सूनर के साथ में हमेशा देन आता है, ये याद रखना, फिक्स होता है कंजक्शन का। तो ये इससे क्वेश्चन पूछा गया था। एक जगह क्या था आपका डिड के साथ में वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म दे दिया था। तो यहाँ पर आपका देखिए जो पूछा गया था डिड का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो डिड के साथ में आपका देखिए वर्ब का जो होता है फर्स्ट फॉर्म ही आता है, क्योंकि डू का डिड होता है तो सेकेंड यहाँ पर हो सकता है, डिड के बाद सेकेंड आएगा, उसके बाद हो सकता है सॉरी फर्स्ट आएगा, सेकेंड अगर कभी कभी लिख के दे देते तो वो वहाँ पर इधर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन भेजे हैं इसी तरह से लिख करके सेम डिट्टो, नवीन भाई ने सारे क्वेश्चन डिट्टो, तो उसी तरह से मैंने कॉपी कर दिया, पूरा थर्ड शिफ्ट का है तो आप लोग देख लेंगे थर्ड शिफ्ट में क्या लेवल था। थर्ड में एक आपका एलिगेंट पूछा गया। एलिगेंट क्या होता है, ये आपका सुंदर होना, एनर्जेटिक होना, इस तरह से आप समझ सकते हैं, जिसका मतलब आपका पूछा गया था सिनोनिम्स में। तो आपका डेंटली हो जाएगा, डिलीकेट हो जाए, एक्सक्यूसाइट हो जाएगा, और रेयर वगैरह जो है इसके यहाँ पर सिनोनिम्स हो सकते हैं। गेट कोल्ड फीट का ईडियम पूछा गया था। तो अगर गेट कोल्ड फीट की बात करें तो इसका मतलब देखिए कोल्ड फीट होने का मतलब पैर ठंडे पड़ जाना, कहीं ना कहीं इसका मतलब होता है हार जाना या थक जाना, यानी बैक डाउन, कैंसिल, गिविंग इन, गिविंग अप, यानी कि हार जाना वगैरह जो होता है इसका आपका वर्ड होता है। नेक्स्ट एक जो आया हुआ था वन वर्ड में टू, इतना ही पता चल पाया कि थिंग्स टू ईयर, यानी कि हो सकता है आपका OWS में ये पूछा गया हो कि कोई ऐसी चीज़ यानी कि जो 2 सालों में एक बार होती है, दैट अकर्स एवरी 2 ईयर, तो वो आपका बाइनियल बोला जाता है। जो 2 साल में होता है बाइनियल बोला जाता है, 3 साल में होता है ट्राइनियल बोला जाता है, हर साल होता है जो वो एनुअल बोला जाता है। नेक्स्ट एक OWS के तहत आया हुआ था मिशन थ्रोपिस्ट। देखिए मिशन थ्रोपिस्ट की अगर बात कर ले तो मिशन थ्रोपिस्ट होता है पर्सन हु हेट्स अवॉइड अदर पीपल, यानी कि जो ह्यूमन से यानी कि मानव जाति से नफरत करता है वो मिशन थ्रोपिस्ट होता है। और आपका यहाँ पर अगर फिलानथ्रोपिस्ट दे दिया जाता यानी कि फिलानथ्रोपिस्ट अगर दे दिया जाता तो वो होता है वन हु लव्स मैनकाइंड, तो वो आपका फिलानथ्रोपिस्ट हो जाता। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे वर्ड, नेक्स्ट एक देखिए आपका प्रोफाउंड का जो है स्पेलिंग एरर दिया हुआ था। एप्रिसिएट की बात करें तो इसका भी स्पेलिंग एरर दिया हुआ था, तो ये आपका आया हुआ था।
नेक्स्ट एक आया हुआ था ईडियम रेनिंग कैट्स एंड डॉग। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स की बात करें तो ये होता है कि बहुत तेज़ जब बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है, इट्स अ रेनिंग अनयूजुअली और अनबिलीवेबली जो हार्ड बारिश होती है वो बोलते हैं रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। एक होता है ब्रेक इन द आइस, ये ईडियम पूछा गया था। तो ब्रेक इन द आइस की बात करें तो इसका मतलब होता है टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, यानी कि स्टार्ट कन्वर्सेशन। ये आप समझ सकते हैं टू डू और से, यानी कि आप कुछ ऐसा कहें जिससे कि सामने वाला पर्सन होता है वो कंफर्टेबल हो जाए आपके साथ, यानी कि स्टार्ट करते हैं आप कन्वर्सेशन का। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। एक आपका था कि विल के आगे आपका गोइंग दिया हुआ था। देखिए विल के आगे क्या होता है, जब आपका विल दिया होता है तो विल का मतलब आपका होता है कि उसके आगे जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ना कि आईएनजी फॉर्म। तो ये आपका इधर से आया हुआ था। एक आपका जो था कल्चर के ऊपर लैंग्वेज जो था, कल्चर लैंग्वेज के ऊपर है, यानी कि उस पर आपका दिया हुआ था क्लोज टेस्ट। उसमें देखिए क्लोज टेस्ट के जो ऑप्शन में थे 1 2 4 3 ऐसे कुछ आपके दिए हुए थे। लैंग्वेज में द राइट द विकज आपका जो लिख के सारा कुछ भेजा है पूरा वाक्य वन ऑफ द बेस्ट था, यानी कि कुल मिलाकर के क्लोज टेस्ट आपका आसान आया हुआ था। आपका कल का क्लोज टेस्ट की बात करें तो थर्ड शिफ्ट में पता है क्या आया हुआ था, सभी ने वो स्टोरी पढ़ रखी होगी जिसमें कि एक गड़रिया होता था और वो भेड़ चराने जब जाता था ऊपर हिल पर यानी पहाड़ियों पर, तो वो झूठ चिल्लाता था कि भेड़िया आ चुका है और गांव वाले बचाने के लिए जाते थे, फिर उनका मजाक बनाता था। और एक बार सच में जो है भेड़िया आ जाता है, फिर वो चिल्लाता है तो गांव वालों को लगता है मजाक कर रहा है और वहाँ पर उसकी सारी भेड़ वो खा जाता है। तो इस पर ये स्टोरी जो है बचपन में सभी ने पढ़ रखी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने भी पढ़ी हुई थी, स्टोरी ये अच्छी थी। इस पर आपका पूरा क्लोज टेस्ट था, बिल्कुल आसान सा क्लोज टेस्ट पूछा था। और जिन लोगों ने ये स्टोरी पढ़ रखी होगी वो लोग आज कमेंट करके बताएंगे क्या क्या स्टोरी पढ़ रखी थी। इसमें मोरल ये बताया जाता था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट एक आपका आया हुआ था, देखिए आपका प्रीफर के साथ एक जगह टू दिया हुआ था। देखिए प्रीफर की बात करें तो प्रीफर के साथ में देन दिया होता है, कई बार दे देते हैं इधर की जगह, लेकिन प्रीफर के साथ हमेशा टू आता है। डिज़ाइन का जो है सिनोनिम्स पूछा गया था। डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन होता है या क्रिएट करना, बिल्ड हो जाएगा, कॉन्सीव हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, कॉन्स्ट्रक्ट वगैरह हो जाएगा। एक इलगैसी करके बताया कि शोक गीत का OWS आया होता है कि शोक गीत क्या होता है, जब आपका फ्यूनरल पर जो सॉन्ग होता है वो आपका डिर्जी बोला जाता है। डिर्जी अ सोमबर सॉन्ग दैट अ लैमेंट एक्सप्रेसिंग द मॉर्निंग और ग्रीप, यानी कि दुख के समय में गाया जाता है। बाकी ईट से आपका दिया हुआ था, ईट के पहले वॉच दिया हुआ था और इम्प्रूवमेंट के लिए दिया हुआ था। ईट के पहले आपका वॉच दिया हुआ था। देखिए ईट के पहले वॉच था, एट था, ईटिंग था। तो वॉच जो था, वॉच के बाद वॉच तो सभी को पता है, वॉच के बाद क्या होगा, ईटिंग ही आएगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज किया जाएगा। बाकी हो सकता है कि ऑप्शन आपके अलग हो, तो उसके अकॉर्डिंग जितना पता चल पाता है उसके नॉलेज पर हम कोशिश करते हैं बताने का। ये था आपका आज तीनों शिफ्टों का एनालिसिस इंग्लिश का। बस जिन लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जाकर के वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे, क्योंकि जीके और इंग्लिश सबका एनालिसिस मिलता है, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सबकी PDF फ्री में दी जाती है रोज़ की, जिसका लिंक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। पेड जो आपकी PDF है बाकी एग्जाम की पुरानी वो लेना चाहते हैं तो आपको बीच में बता दिया गया, जाकर के वहाँ से ले सकते हैं।